दोस्तों वैसे तो स्पीचेस के बाद काफी सारे लोग गौर गोपाल दास जी को अपने घर पर लंच या डिनर के लिए इनवाइट करते थे, पर वो मोस्टली सारे इनविटेशंस को रिजेक्ट कर देते थे। पर एक बार जब वो मुंबई में अपना सेमिनार कर रहे थे तो सेमिनार खत्म होने के बाद मिस्टर और मिसेस अय्यर के बहुत जिद करने पर गौर गोपाल दास जी ने फाइनली उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और मिस्टर और मिसेस अय्यर के घर पर लंच करने के लिए चले गए। मिस्टर अय्यर जिनका नाम हैरी और उनकी वाइफ ललिता ने बहुत अच्छे तरीके से घर को सजाया एंड खाने की प्रिपरेशन की थी। गौर गोपाल दास जी ने बहुत ग्रेटिट्यूड से खाना खाया और मिस्टर और मिसेस अय्यर के साथ ढेर सारी बातें की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी कैब बुक करवा दो, दोपहर में मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। जिसके रिस्पांस में हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप कैब में कैसे जा सकते हो, मैं आपको मेरी कार से ड्रॉप करूंगा। हैरी ने अपनी लेक्सस कार निकाली और मुंबई की सड़कों पर ड्राइव करना शुरू किया। कुछ किलोमीटर्स आगे जाते ही उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई और हैरी को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने अपना सर स्टीयरिंग पर पटका और रोने लगा। यह देखकर गौर गोपाल दास जी ने कहा कि व्हाई आर यू क्राइंग, ऐसी क्या बात हो गई हैरी। तब हैरी ने गौर गोपाल दास जी से कहा कि क्या कोई सोच सकता है कि एक लेक्सस कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसके पास एक सेटल्ड करियर है, जिसके पास एक सी फेसिंग घर है, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। तब गौर गोपाल दास जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो। तब हैरी ने कहा कि वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा के प्रेशर की वजह से आईआईटी के एग्जाम्स क्लियर किए, फिर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जिसके बाद एमबीए करने के बाद हार्वर्ड चले गए, जहां उन्हें उनकी वाइफ ललिता मिली जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही इंडियंस होने की वजह से एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और कुछ टाइम बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। कुछ सालों के बाद मुंबई में आकर दोनों सेटल हो गए और हैरी ने अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जॉब में उन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती गई और करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता रहा, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थे क्योंकि वर्क प्रेशर की वजह से वो अपनी लाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनके और उनकी वाइफ के रिलेशंस खराब होते जा रहे थे। और तो और दिन ब दिन वाइफ के साथ झगड़े और ऑफिस में काम न करने का मन उन्हें और डिप्रेस्ड फील करवा रहा था। बात इतनी खराब हो चुकी थी कि काफी बार उन्हें सुसाइड तक करने का मन करता था। तब गौर गोपाल दास जी ने कहा कि लुक हैरी, ये ट्रैफिक में कितनी सारी अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं और कितने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, पर क्या तुम्हें मालूम है कि हम सब में 3 चीजें कॉमन हैं। पहली, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरी, हम सभी लोगों को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। और तीसरी, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो सोचा अगर ये ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो तुम बड़ी आसानी से अपनी जर्नी को कंप्लीट करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, राइट। उसी तरह तुम्हारे दिमाग में भी एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है जो तुम्हें एक अच्छी, हेल्दी और क्वालिटी लाइफ जीने से रोक रहा है। हैरी, अगर तुम एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग के इस ट्रैफिक जाम को हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके माइंड में ट्रैफिक जाम है, और अगर उन्हें यह पता होता भी है कि उनके दिमाग में ट्रैफिक जाम है तो उन्हें यह पता नहीं होता कि उस ट्रैफिक जाम से डील कैसे किया जाए। तो हैरी ने उनसे पूछा कि ये जो ट्रैफिक है उसे कैसे हटाया जाए। तब वो एक कार का एग्जाम्पल देते हुए हैरी को समझाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि एक कार में 4 टायर्स होते हैं और अगर एक भी टायर खराब हो जाए तो कार ठीक से नहीं चलती, और तो और हमें मंजिल तक पहुंचने में भी काफी दिक्कत होती है। उसी तरह हैरी, हमारी लाइफ में भी ये 4 प्रिंसिपल्स उन 4 टायर्स की तरह हैं, जिन्हें अगर तुमने अच्छी तरह से समझ लिया, तुम्हारी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो तुम्हारी लाइफ एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। क्या है वो 4 प्रिंसिपल्स, आइए जानते हैं। नंबर 1 है पर्सनल लाइफ, नंबर 2 है रिलेशनशिप, नंबर 3 है वर्क लाइफ और नंबर 4 है सोशल कंट्रीब्यूशन। और इन चारों को बैलेंस करने के वो 4 तरीके बताते हैं। सबसे पहला है बी ग्रेटफुल। गंधर्विका की एज सिर्फ 4 साल 6 महीने थी जब उसे पता चला कि शी वाज डायग्नोज्ड विद बर्किट्स लिम्फोमा। ये एक फास्ट राइजिंग कैंसर है जो कि लोगों की लाइफ को डिजास्टर बना देता है, बट गंधर्विका के पेरेंट्स ने ये डिजास्टर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया और जो उनके पास अभी था उसको देख के वो लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे। चीजें जैसे कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मिलकर ट्रीटमेंट के पैसे भी अरेंज किए एंड इमोशनल सपोर्ट भी दिया। गंधर्विका के पेरेंट्स ने डार्कनेस में लाइट पे फोकस किया, मतलब वो लोग किस्मत को कोस कर रो सकते थे कि हे भगवान आपने ये क्या किया, और अपने आप को और दुखी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रेटफुल रहेंगे जो भी उनके पास है उसके लिए। एंड एट द एंड बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स की वजह से गंधर्विका ठीक होकर घर वापस भी आ गई एंड उसके पेरेंट्स हैप्पीली जीने भी लगे। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड फर्स्ट इंपॉर्टेंट की है जो आपको एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। ह्यूमन माइंड बड़े आसानी से डिस्टर्बिंग और गंदी चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है जो लॉन्ग रन में आपके ब्रेन में ट्रैफिक क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे आपको जो भी आपके साथ में हो रहा है उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है एंड ग्रेटफुल फील करना है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हर सिचुएशन में ग्रेटफुल फील करना डिफिकल्ट है, बट एक बार जब आप इसकी हैबिट बना लेते हो तब आपको लोगों और सिचुएशन में अच्छाई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और यह हैबिट बनाने के लिए
गौर गोपाल दास जी आपको दिन के एंड में 10 मिनट के लिए जर्नल करने के लिए कहते हैं, जहां पर आपको अपने जर्नल में 10 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट करना है, यानी ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। एग्जाम्पल के लिए कि मैं लकी हूँ कि मेरी प्लेट में खाना है, मैं लकी हूँ कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं लकी हूँ कि आज मॉर्निंग में मेरी आंख खुली, और मैं लकी हूँ कि मेरे पास इतने केयरिंग पेरेंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए चारों टायर्स का सही से फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमेजिन करो कार में स्टीयरिंग ही ना हो तो कार चलेगी कैसे। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी आपके स्टीयरिंग की तरह है जो आपको एक लो स्ट्रेस लाइफ जीने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए ब्रायन एक्टन और जेम्स कॉम की जिंदगी बदल गई जब वो 2007 में वैकेशन पर निकले। ब्रायन पिछले 12 साल से कंपनीज एप्पल एंड याहू के लिए काम कर रहे थे, बट ब्रेक ना लेने की वजह से वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ 1 साल का वैकेशन लिया और साउथ अमेरिका ट्रेवल किया। 1 साल के ब्रेक के बाद ब्रायन और कॉम ने ट्विटर और फेसबुक में ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशंस डाली, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई। लेकिन ब्रायन को ये रिजेक्शंस के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसके दिल में एक शांत एटमॉस्फेयर बना रहा। उल्टा रिजेक्ट होने के बाद भी वो ट्विटर पे होपफुल ट्वीट्स करने लगा, जैसे कि कांट वेट टू बिगिन अ न्यू फेज ऑफ माय लाइफ। ब्रायन और कॉम ने खुद के ऐप पे काम करना शुरू किया एंड सिर्फ 8 सालों में जिस कंपनी ने उन्होंने रिजेक्ट किया था, यानी कि फेसबुक, उसी कंपनी को उन्होंने अपना व्हाट्सएप $19 बिलियन में बेच दिया। है कि नहीं कमाल की बात। जिस कंपनी ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी कंपनी के साथ वो इतनी बड़ी डील कर रहे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि ब्रायन के एप्लीकेशन का सिलेक्ट होना उसके हाथ में नहीं था, तो वो रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि रिजेक्शन के बाद सिचुएशन से डील कैसे करना है वो उसके हाथ में था, तो उसने उस पर फोकस किया और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल भी किया। गौर गोपाल दास जी एक फ्लो चार्ट से हमें ये चीज बड़ी आसानी से समझाते हैं। क्या आपकी एक लाइफ में प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो? अगर हाँ, तो फिर वरी क्यों करना है? और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। अगर नहीं, तो भी वरी क्यों करना? और तीसरा यह है कि क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं, तो भी वरी क्यों करना? यानी तीनों कंडीशन में चिंता क्यों करना? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट। एक कपल हमेशा अपने पड़ोसी के लटकते हुए कपड़ों के बारे में गंदे कमेंट्स पास करते थे कि ये कपड़े ढंग से धुले नहीं है, इनके ऊपर कैसे काले काले धब्बे लगे हैं, व्हाइट कलर देखो कितना मैला लग रहा है। जिसके कुछ दिनों बाद हस्बैंड ने एक दिन विंडो को अपने पानी से क्लीन करके साफ कर दिया। अगले दिन जब वाइफ ने विंडो से उसी नेबर के कपड़ों को देखा तो उसे वो कपड़े काफी साफ लगे और ढंग से धुले हुए लगे। वाइफ को लगा कि नेबर ने कपड़े आज अच्छे तरीके से धोए हैं और इसीलिए वो कपड़े चमक रहे हैं, पर उसे क्या पता था कि कपड़े कभी गंदे थे ही नहीं। वो तो जिस विंडो से वो देखते थे वो विंडो गंदी थी। ये दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है जैसे आप अंदर से होते हो और जैसे आप देखना चाहते हो। तो रिलेशनशिप का ये लेसन फिक्स करने से पहले आप सामने वालों को कौन सी विंडो से देख रहे हो, इस पर भी ध्यान देना। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में 5 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं और ये 5 पर्सनालिटीज दुनिया को डिफरेंट विंडोज से देखती है। वेल, कौन सी ये 5 पर्सनालिटीज, आइए जानते हैं। टाइप 1 वो लोग जो दूसरों में कुछ अच्छा नहीं देखते। टाइप 2 जो दूसरों में कुछ अच्छा देखते हैं। टाइप 3 जो दूसरों में ना अच्छा देखते हैं और ना ही बुरा देखते हैं। टाइप 4 जो दूसरों में बुरा तो देखते हैं लेकिन सिर्फ अच्छे पर फोकस करते हैं। और टाइप 5 जो दूसरों में सिर्फ अच्छा देखते हैं और वो अच्छे को पकड़ कर रखते हैं। इस वीडियो का थर्ड पॉइंट, अवॉइड अनहेल्दी कंपटीशन। अगर आपको एक हैप्पी वर्क लाइफ चाहिए तो आपको हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। गौर गोपाल दास जी का एक फ्रेंड जैमिन एक टॉप मैगजीन कंपनी में एज अ फोटोग्राफर काम करता था और वो बहुत टैलेंटेड और गिफ्टेड था। गिफ्टेड एज इन कंपनी के एचआर ने उसे बहुत छूट देकर रखी थी कि वो दिन में कभी भी आके काम कर सकता है, जैसे चाहे अपना शेड्यूल बना सकता है। लेकिन उसकी टीम की एक स्टाइलिस्ट जैमिन के इस फ्रीडम से काफी जेलस थी और उसे जैमिन की पोजीशन चाहिए थी। तो वो स्टाइलिस्ट जैमिन के पिक्चर्स और बैकअप्स को सीक्रेटली डिलीट कर दिया करती थी। बट जैमिन ने 5th टाइम पे स्टाइलिस्ट को रंगे हाथों पकड़ लिया और जाके एचआर को कंप्लेन की। अब यहाँ एचआर को भी जैमिन की फ्रीडम से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने ये मैटर में इंटरफेयर नहीं किया और एचआर ने स्टाइलिस्ट के साथ मिलकर डायरेक्टर को कंप्लेन की कि जैमिन एक अनस्किल्ड और झूठा आदमी है। इवेंचुअली डायरेक्टर को पता चल गया कि स्टाइलिस्ट और एचआर झूठ बोल रहे थे और जैमिन एक ऑनेस्ट लड़का है, जिसके बाद डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए जैमिन को क्विट ना करने की बात की। बट जैमिन को ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करना था, तो उसने अपनी जॉब क्विट की और अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट किया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक इंसान को जेलसी तब होती है जब वो दूसरों से कॉम्पीट करता है,
बट जब वो अपने आप से कॉम्पीट करता है तब वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन और टॉक्सिसिटी को अवॉइड कर पाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मैथ्यू मैककॉनगी। जब वो अपनी ऑस्कर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा, जब मैं 14 साल का था तब मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा, हु डू यू कंसीडर एज योर हीरो, जिसके आंसर में उन्होंने कहा कि इट्स मी 10 years फ्रॉम नाउ। जिसका मतलब ये था कि वो दूसरों से नहीं बल्कि सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट कर रहे थे। नंबर 4, यू नीड टू बी सेल्फिश इन ऑर्डर टू बी सेल्फलेस। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि लाइफ 2 तरीके से जी जा सकती है। नंबर 1 आइसक्रीम की तरह और नंबर 2 एक कैंडल की तरह। आइसक्रीम से ऑथर का मतलब है कि लाइफ में मजे ले लो इससे पहले कि लाइफ पिघल जाए, विच मीन्स आइसक्रीम थ्योरी कहते हैं कि आप सिर्फ खुद के लिए और खुद के सेंसरी प्लेजर के लिए जियो, जबकि कैंडल थ्योरी कहती है कि कैंडल पिघले उससे पहले दूसरों को लाइट देकर उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करो और सेल्फलेसली जियो। वेल, अब ऑनेस्टली आप आइसक्रीम और कैंडल थ्योरी में कहीं मिडिल में आते हो, जिसका मतलब है कि आप प्लेजर के लिए भी जीते हो और दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी जीते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपका फोकस आइसक्रीम पे कम और कैंडल पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ का अल्टीमेट मकसद है किसी की मदद करना। लेकिन अगर हमें दूसरों की ही मदद करनी है तो हमें हमारी लाइफ में चेंजेस करने की क्या जरूरत है, जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जब भी प्लेन में ट्रेवल करते हो तो इंस्ट्रक्शन में आपको ये कहा जाता है कि हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप निकल आएंगे, और दूसरों की मदद करने से पहले खुद आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो दूसरों की मदद कैसे करोगे? तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बताई हैं गौर गोपाल दास जी की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स से। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, और कमेंट करके अफर्म करना, यस आई विल। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।